प्रणाम सबको। आवाज़ क्लियर है? नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो अरिहन्ताय नमो वज्राय नमो हृदय सर्वसाधारण मनसा पंचय नमो काल सर्वपावनास्मि नमो नमस्ते परमं नमः यदि ये सर्वयन्त्रकलाकृतिं नमामि नमो शिवाय भूवासपाशपाशनाय नमोस्तु तस्मै जगशाय नमोस्तु तस्मै तक्षाशाय। Part 30, page number 94, sentences. चलो अभी हम सेंटेंसेस करेंगे तो एज यूजुअल हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। मैं सबको अनम्यूट करूँगी, खाली जिसकी चांस आएगी वो अपना म्यूट खोलेगा और जिसको डाउट होगा वो सेंटेंस होने के बाद अपना म्यूट खोल के पूछ सकता है। उसके बीच में मेक श्योर करना कोई म्यूट ना खोले ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो चलती क्लास में। सेकेंडली हम सेंटेंसेस कर रहे हैं तो अगर मोस्टली आप सब अगर अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव रहेगी। चलो कौन स्टार्ट करेगा सेंटेंस फर्स्ट? हाँ हाँ बोलो। हाँ पेज नंबर 92 में। हाँ अपि लालचंद्र व्याकरण पढ़े, यानी क्या? लालचंद्र जो है वो पढ़ता है, वो क्या कर सकता है? तो व्याकरण पढ़ सकता है। और अपि जो है ना उससे हमें ख्याल आ सकता है कि यहाँ पे हमें ना लालचंद्र की भी शक्ति बता रहे हैं, यानी क्या व्याकरण जो है वो सब पढ़ सकते हैं और लालचंद्र जो है उसमें भी व्याकरण पढ़ने की शक्ति है। इसलिए अपि से लगभग आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस जो है वो सकता है में आएगा, करना चाहिए के बदले। यहाँ पे हम लालचंद्र को उपदेश नहीं दे रहे, यहाँ पे लालचंद्र की शक्ति बता रहे हैं, इसीलिए ही लालचंद्र जो है वो भी व्याकरण जो है पढ़ सकता है। धी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसकी शक्ति डिस्क्राइब कर रहे हैं। और लालचंद्र को कैसे डाल सकते हो आप? लालचंद्र तो करता है, कर्ता को कैसे डाला? यहाँ पे तो कोई ही बैठेगा, वरना तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा अगर करना चाहिए डालेंगे तो। हाँ दीदी, आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तब आपको ख्याल आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, अपी जो है वो एक मेन पॉइंट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे शक्ति के विषय में कर रहे हैं। हाँ धातु सेम यूज होगा, बट जब आप वांचन करोगे तब
ये क्या होता है दीदी, हम है ना हाफ रीडिंग करते हैं ना, इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है। जब हम वांचन करते हैं ना तो क्या होता है, एक ही लाइन चलती है, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो आपका चलेगा ना, उससे आपको ख्याल आ जाएगा कि यहाँ पे उपदेश यूज़ करना चाहिए कि आपको शक्ति यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे क्या हम सिंगल सिंगल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डाउट्स की पॉसिबिलिटी होना लाइक जायज़ है। बट हम जब वांचन करते हैं ना, तब हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है ना कि यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, क्या हम किसी को उपदेश दे रहे हैं या फिर किसी की शक्ति बता रहे हैं। तो वांचन में हमने तो लगभग ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया है कि यहाँ पे सत्ता आया या फिर चाहिए आएगा करके। हाँ चलो, और किसी को कोई डाउट है पार्ट में? पॉइंट 2, आ प्लस चर धातु है, फिर उसको आप ही बोलो कौन सा रूप है, रूप ये सारे धातुओं के। यहाँ पे इसी काल के धातु हो गए, इसी ये जो विद्युत है ना, वो काइंड ऑफ फ्यूचर साउंड करता है किसी किसी में। तो यहाँ पे तो क्लियरली बताया कि एक वाक्य कारण बताता, दूसरा वाक्य उसका फल बताता, तब भविष्य काल में धातु को सप्तमी विभक्ति के प्रति विकल्प से लगते हैं। विच मीन्स व्हाट, कि ऐसे जो सेंटेंस है इस टाइप के, उसको भविष्य काल के जो प्रत्यय है जो आपकी सेकेंड बुक में आएंगे वो भी लग सकते हैं, और विद्युत के भी। तो ये है आ प्लस चर धातु 1 1 प्लस इस, ये है 2 1। हमारे बुक में है ना विसर्ग नहीं दिया, बट किसी की बुक में है ना ऐसे दिया हुआ है सर करी। हाँ दीदी, हाँ चलो, अभी बोलो कौन बोलेगा फर्स्ट सेंटेंस। हाँ बोलो दीदी। हाँ, ये धातु कौन सा बना रही थी, इतना डिस्टर्बेंस, सबका म्यूट है। बोलो दीदी। परफेक्ट, ठीक है। आप म्यूट करो दीदी, एक सेकेंड। हाँ परफेक्ट, अभी म्यूट ही रखना। अभी भी आ रही है disturbance। अभी आ रही है सबको आवाज़, क्लियर है ना अभी? ओके परफेक्ट, सब म्यूट ही रखना प्लीज़, वरना क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ये है हमारा उद प्लस रू धातु प्लस अ प्लस इत। क्लियर? रू धातु का मतलब क्या था, हरण करना या फिर ले लेना। और यहाँ पे क्या है, असारात यानी 5 1, फिर सारम यानी 1 1, फिर है उद्धरेत, उद उपसर्ग है, रू धातु है, अघन है, इत धातु है। यहाँ पे इसका मतलब हरण करना, ले लेना, उद्धार करना, कुछ भी आएगा। बड़े सेंटेंस में क्या बैठेगा कि असार में से, सिंस फिफ्थ वन है इसलिए असार में से सार को ले लेना चाहिए, असार में से सार ले लेना चाहिए। यहाँ पे चाहिए यूज होगा। क्लियर सबको?
इस घर में हम लोग चाहिए, योग्य ज्यादा यूज करेंगे। क्लियर हुआ सबको? क्या? हाँ दीदी, रू धातु का मतलब तो ले लेना, हरण करना, उद प्लस रू का उद्धार करना, कुछ भी आ सकता है ना। उद्धार करना नहीं, उद्धार करना ले लेना सेम नहीं है, क्योंकि रू धातु का मतलब है ना दीदी ले लेना, ले लेना, हरण करना। हाँ बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है दीदी, कुछ धातु के मीनिंग ही चेंज होते हैं, कुछ के नहीं होते, हमने दोनों पढ़े थे। तो ये वो वाला है कि यहाँ पे उपसर्ग लगने पर भी धातु के मीनिंग चेंज नहीं होते हैं। हाँ दीदी, बट हमें तो समझ में आ गया ना कि रू धातु के मतलब क्या, हरण करना, ले लेना, और उद प्लस रू का भी उद्धार करना हो सकता है ऐसे। मतलब हाँ नहीं दीदी, ये उद वाला उपसर्ग वाला ही है, ये उद जो है वो उपसर्ग वाला ही है, उधरे। उद अब ये है कहाँ हमारे बुक में? नहीं दीदी, ये वो नहीं है। दीदी वो जो उद का ये द है ना, ये हाफ है, और उद जो है वो फुल है दीदी, इसलिए ये द जो है हाफ है। फिर हमारा वो नियम लगा है कि पदांत में थर्ड लेटर हो और उसके बाद में ह हो, तो यहाँ पे ह का इसी के वर्ग का फोर्थ आएगा, तो इसलिए उद्धरे। और ये लिखा कैसे, ऐसे द और ध, विच मीन्स कि द पूरा है बट द जो है वो हाफ है, इसलिए आप उत नहीं ले सकते यहाँ पे, ये उद उपसर्ग वाला ही है। तो यही है। क्या दीदी? बाकी सब म्यूट रखना, बाकी सब कंपलसरी प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ बोलो, बोलो दीदी। उधार में से सार ले लेना चाहिए। मेरे ख्याल से सार जो है वो करता है, क्योंकि क्या ले लेना चाहिए, तो सार ले लेना चाहिए। तो सार जो है वो करता है, कर्म नहीं है दीदी। असारा जो है वो 5-1 है, सारम जो है वो 1-1 है, और सार यहाँ पे विशेषण दिया है। ये 1-1 ही होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन होगा कि ले लेना चाहिए बट क्या ले लेना चाहिए, तो सार ले लेना चाहिए, इसलिए सार जो है वो 1-1 ही है। ओके। हाँ आप लोग भी समझे, आप एट ए टाइम इतने सब जन एक साथ बोलोगे तो नहीं होगा, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। असारात यानी 5-1, सारम जो विशेषण है वो यहाँ पे 1-1 हुआ है। उदहरित यानी उद प्लस रू धातु प्लस अ प्लस इत, इसको हम करेंगे तो उदहरित आ जाएगा। असार में से, क्योंकि ये 5-1 है, सब जने म्यूट, सब मेरे को अभी भी आवाज़ आ रही है। असार में से सारम, असार में से जो सार है उसको ले लेना चाहिए। यहाँ पे उद और रू धातु है, ये दोनों मिलकर उद्धार करना, फिर या फिर हरण, जैसे हम लोग परी प्लस ये प्र प्लस विष धातु को कैसे बोलते हैं कि प्रवेश करना, और विष धातु का मतलब भी होता है कि प्रवेश करना।
वैसे ही रू धातु का मतलब होता है ले लेना या फिर हरण करना, और उद प्लस रू का भी यही मीनिंग होगा, ले लेना, हरण करना। और यहाँ पे अलग से दिया है उद्धार करना, तो इट साउंड सेम ओनली लाइक उद और रू धातु के ही ये सारे मीनिंग होंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ये लोग है ना उपसर्ग यूज करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हर सेंटेंस में लाइक हर धातु के पीछे अगर उपसर्ग लगा है और उसका कुछ अलग मीनिंग दिया है तो इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है। असार में से सार जो है वो ले लेना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? और सार यहाँ पे करता है बिकॉज क्या ले लेना है, तो सार ले लेना है। हाँ बोलो बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, खराब में से श्रेष्ठ उद्धार करना चाहिए। हाँ बैठेगा। चल अब मैं जिसको बोल रही हूँ वही सेकेंड बोलना प्लीज। परिनी बहन आप बोलोगे सेकेंड? मनीषा बहन एटलीस्ट ऐसा हो तो टाइप कीजिए अगर आप नहीं बोल रहे हो तो। मैंने मनीषा बोला है, मनीषा बहन। ठीक है वर्षा बहन आप बोलोगे? स्मिता बहन आप बोलो दीदी। क्या दीदी? हम्म 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 दीदी सर्वत्र वो एक ही है, सर्वरत्र नहीं है। हाँ दीदी। हम्म 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 परफेक्ट दीदी। हम्म हाँ सर्वत्र यानी सब जगह, सर्वत्र यानी सब जगह। अति जो है सब जगह से नहीं आएगा दीदी, सब जगह वर्ज्य वर्ज्यत यानी छोड़ना चाहिए। अति सब जगह छोड़ना चाहिए, ये आपने बरोबर पकड़ा। वर्ज्यत जो है वो धातु 10th का घन लगा है इसलिए अयव लगा है, और ईत लगा है 3-1 इसलिए एत हुआ। अति जो है वो सर्वत्र छोड़ना चाहिए। परफेक्ट। सर्वत्र हमको ऑलरेडी आया है ना, कौन से पार्ट में ऐसा है? अव्यय है। हाँ परफेक्ट, सर्वत्र सब जगह। हाँ वही। हाँ इसलिए सर्वत्र अव्यय है। परफेक्ट। अति जो है सर्वत्र यानी सब जगह छोड़ना चाहिए। चलो थर्ड कौन बोलेगा? हाँ बोला हिमा बहन। हम्म हम्म हम्म। दीदी अगर मैं करता हूँ तो पाप करता कैसे होगा? पापा हाँ लिखा है या पापा नहीं लिखा है? हाँ तो पापम कब लगता है, बालम कब लगता है? 2-1। हम्म हम्म
परफेक्ट। मैं पाप नहीं करूँगा या फिर मैं पाप का आचरण नहीं करूँगा। कुछ भी लिख सकते हैं, मैं पाप नहीं करूँगा या मैं पाप का आचरण नहीं करूँगा, एनीथिंग इज फाइन। यहाँ पे आ प्लस चर धातु है प्लस अ है प्लस यम 1 1 लगा है, इसलिए आचरे यम। मैं पाप नहीं करूँगा। आपने ऐसे क्यों बोला पाप को करता? ठीक है, कंफ्यूजन हो गया, बट आपने पापा को 1 3 भी कैसे बोला, 3 1 भी कैसे बोला? 1 3 होगा तो पापा हा होगा, 3 1 होगा तो पापिन होगा। हम इस स्टेज में आके इतने रूप अच्छे नहीं रख सकते दीदी। कंपलसरी बिंदी देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि 2 1 है। बालम कब आता है? और एक ही सेंटेंस में दो कर्ता हो सकते हैं जब क्रियापद अलग अलग होगी तब। यहाँ पे क्रियापद है कि क्रियापद से पता चला कि 1 1 यानी मैं, तो पता चल गया कि कर्ता ही मैं हूँ, तो पाप ऑब्वियस है कि कर्म ही होगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं चलेगा, मेक श्योर करना कि रूप थोड़े पक्के हो। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? हाँ पूछ लो दीदी डाउट। हाँ दीदी, तो मैंने बोला ही है ना कि विद्युत जो है वो हल्का फ्यूचर टेंस की तरह साउंड करता ही है। जैसे हमने प्रार्थना के अर्थ में बोला था कि हे गुरु मैं व्याकरण पढ़ूंगा या फिर मैं व्याकरण पढ़ूँ, तो ऐसे मैं पाप नहीं करूँगा या फिर मैं पाप का आचरण नहीं करूँगा। हाँ इसके अर्थ में भी आ सकता है। चलो फोर्थ कौन बोलेगा? हाँ बोलो का। आपका वीडियो ऑफ है। हाँ बोलो दीदी। हाँ हम दोनों यहाँ पे है ना, प्रार्थना के अर्थ में भी आ सकता है। दैट इज हम दोनों शत्रुंजय जाए, जैसे बोला ना हे गुरुदेव मैं व्याकरण पढ़ूंगा या फिर मैं व्याकरण पढ़ूँ, वो प्रार्थना के अर्थ में। वैसे ही हे देवदत्त हम दोनों शत्रुंजय जाएंगे या फिर हम दोनों शत्रुंजय जाए, दोनों साउंड सेम होंगे इधर। हाँ तो प्रार्थना के अर्थ में ऐसे भी आ सकता है ना कि हम दोनों, प्रार्थना के अर्थ में विद्युत के प्रत्यय यूज होते हैं, तो यहाँ पे हम ये जो देवदत्त है उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवदत्त हम दोनों शत्रुंजय जाएं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। हम दोनों को शत्रुंजय जाना नहीं दीदी, हे देवदत्त हम दोनों को शत्रुंजय जाना चाहिए। मैंने ये प्रार्थना की तरफ उठाया था कि हे देवदत्त हम दोनों शत्रुंजय जाए ऐसे। अभी यहाँ पे कैसे? हम दोनों को शत्रुंजय जाना चाहिए या फिर हम दोनों शत्रुंजय जाएंगे। ऐसे देखो हम कोई भी प्रत्यय डालेंगे तो सेट हो ही रहा है। यहाँ पे हम दोनों शत्रुंजय जाए भी होगा, हम दोनों को शत्रुंजय जाना चाहिए या फिर हम दोनों शत्रुंजय जाएंगे। लाइक ऑल साउंड सेम ओनली बिकॉज ये विद्यार्थ है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस भी यूज होता ही है, तो जैसे भी लिखेंगे वो राइट ही है। जब हम वांचन करेंगे ना तब हमें पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि वो सेंटेंस की स्पीड ही ऐसे चलती है कि यहाँ पे करना चाहिए कब आएगा, जाएंगे कब आएगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ
हे देवदत्त हम दोनों शत्रुंजय जाएंगे। नहीं, इच्छा इच्छा बताने के लिए और एक दूसरा काल है हमारे पास, इच्छा दर्शक काल। अच्छा, उस हिसाब से वही तो मैंने बोला, वो मैंने वैसे बिठाया था कि हे देवदत्त, क्योंकि वो और ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सिमिलर लग रहा था कि देखो हे गुरु मैं व्याकरण पढ़ूंगा, और या फिर मैं हे गुरुदेव मैं व्याकरण पढ़ूँ, ये हम प्रार्थना दिखा रहे हैं। तो वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे पढ़ने की भावना है, मैं पढ़ूँ। तो मुझे भी वैसे ही लगा कि हे देवदत्त हम दोनों शत्रुंजय जाएं, प्रार्थना के अर्थ में, क्योंकि लिखने का दोनों का कॉन्सेप्ट सेम लगा ना, इसीलिए। हाँ, ये भी दो ही तो है, वन वन टू वन टू, दोनों विशेषण विशेष्य बने हैं हम दोनों। हाँ दीदी, और द्वौ का मीनिंग भी यही है, इसलिए विशेषण विशेष्य हो जाएगा ऐसे। नहीं भी लिखेंगे द्वौ तो चलता भी, इन लोगों ने लिखा है तो साउंड तो सेम ही करना है ना ऐसे। चलो फिफ्थ कौन बोलेगा? जो भी ट्राई कर रहे हैं ना, अगर आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो मेरे को पता चलेगा कौन ट्राई कर रहा है। हाँ बोलो दीदी। मेरे को आप दिख नहीं रहे हो। हाँ सॉरी, मैं नेक्स्ट में चली गई थी, बोलो। एक सेकेंड ना, किसी को कुछ डाउट था, एक सेकेंड। मोक्षा बहन, वो जो भो लगा है वो आपकी बुक में भोज करके हे अव्यय है, इसलिए हे देवदत्त ऐसे साउंड हुआ है। बोलो आलिशा बहन। हम्म 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 हम्म। धर्म अगर 2-1 है। हम्म 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 राइट। हाँ, या फिर प्राणों के नाश में भी धर्म जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर प्राणों के नाश होने पर भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे प्राणा नाम जो है वो 6-3 है, अत्यय ये है जो 7-1 है, यानी नाश होने पर भी या नाश में भी धर्म जो है वो करता है, दैट इज 1-1। न फिर तज्येत, त्यज हमारा धातु है प्लस अ प्लस इद, ये हो जाएगा तज्येत 3-1। क्या नहीं छोड़ना चाहिए? तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। परफेक्ट। हो गई क्या? सेंटेंस को कर्म नहीं बनाया इन्होंने, बट कहना बोलने में साउंड सेम ही होगा कि प्राणों के नाश होने पर भी धर्म जो नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने इस सेंटेंस को कर्म नहीं बना दिया है, इसलिए तज्येत डाला है। 1-1 जो है ना उसको कर्म ले लिया दीदी, अब कर्म नहीं में अगर कर्ता नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि त्यज धातु जो है वो परस में पद है, यहाँ पे कंपलसरी इन्होंने य करके लिया है, तो ये सेंटेंस कर्म नहीं साउंड हो रहा है। भले यहाँ पे कर्ता नहीं, अभी हमने लास्ट कितने सेंटेंसेस में देखा कि यहाँ पे कर्ता दैट इज थर्ड नहीं है, फिर भी इन्होंने यहाँ पे है ना य और ये कर्मणी का सेंटेंस बनाया है। कर्ता नहीं होने पर भी, दैट इज थर्ड नहीं होने पर भी इन्होंने कर्मणी का सेंटेंस तो बनाया ही है।
बस ऐसे अभी यहाँ पे हम क्या है, हम चलते फिरते बुक से किसी ने एक लाइन उठाई है, यहाँ पे अगर आगे पीछे हो ना तो हमें खबर भी पड़े कि कहाँ पे कुछ करता था कि नहीं था। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि ये सेंटेंस जो है वो कर्मणी ही है, तो बस वरना वो तजियत नहीं आता। हाँ, धर्म नहीं छोड़ा जाना चाहिए, फिर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए अभी बरोबरी है, छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस एक बार पेंडिंग रखते हैं, बाद में देखते हैं। कौन सी विभक्ति? हाँ, अर्थ ये जो है वो 7-1 है, और बाकी का ये धर्म जो है वो 1-1 लग रहा है, लगेगा यही 1-1, बट अभी सेंटेंस करते रहिए कि कर्म नहीं है। बस तजियत तो कब आएगा, जब कोई कर्मणी सेंटेंस होगी तभी, तो सुन लिया। ठीक है, नेक्स्ट। प्राण धातु है, प्राणा नाम 6-3 है, और ये हुआ है। अब आप ही मेरे को बोलो ये संधि कैसे लेती है, बोलो। किसने मेरे को पूछा ये डाउट? दीदी शब्दार्थ नहीं पढ़े आपने, बिना शब्दार्थ पढ़े आप सेंटेंस की क्लास अगर करोगे तो ऐसे अगर डाउट में मैं टाइम वेस्ट कैसे करूं? शब्दार्थ नहीं पढ़ी दीदी, सेकेंड ही है, शब्दार्थ में आपका सेकेंड ही है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर मैं आपको एक दिन की टाइम दे रही हूँ विच मीन्स कि आपको है ना शब्दार्थ वगैरह करके आना चाहिए। चलो 6 कौन बोलेगा? जो भी बोल रहा है म्यूट आई मीन वीडियो ऑन करके बोलना बस। हाँ बोलो दीदी। हम्म 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 नश धातु जो है वो कौन से घन का है? फोर्थ घन का है क्या? फोर्थ घन है ना? हाँ ठीक है, तो बरोबर ही तो बना दीदी, नशियत फोर्थ। जो कहाँ से बोला दीदी, जो कहाँ से बोला? यदि का जो कैसे लिया? यदि का, हाँ अगर ये आपको है ना वैसा नहीं लग रहा है थोड़ा कि कारण और फल? हाँ, तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि देवदत्त का व्याधि यानी रोग नाश होगा कब? यदि वह पथ्य यानी जो हितकारी है उसका सेवन करेगा तब। तो यहाँ पे कारण क्या है कि व्याधि का नाश होना, और उसका फल क्या है कि अगर वो हितकारी का सेवन करेगा ना तभी उसका रोग जो है वो नाश होगा। तो यहाँ पे कारण और फल है। देवदत्तस्य है 6-1, व्याधि की है 1-1, नश्येद है 3-1। यदि या उसका मतलब है यदि या फिर अगर, स जो है वो करता है 1-1, पथ्यम हितकारी जो है वो विशेषण है, पथ्य हाँ विशेषण है, बट ये लगा है यहाँ पे 2-1 पथ्य। हाँ फिर है सेवित और वो लगा है 3-1। देवदत्त की व्याधि नाश होगी यदि वह पथ्य का सेवन करेगा। परफेक्ट। डाउट किसी को कोई? ये हमारा कारण और फल के हिसाब से है, बोलो दीदी।
हाँ हाँ दीदी, सेव मतलब सेवा करना, सेव मतलब सेवन करना, सेम है दीदी। श्री धातु का मतलब, हाँ सेव का भी यही है दीदी, एक ही धातु के बहुत सारे मतलब होते हैं इसीलिए। श्री धातु का भी सेवा करना। हाँ दीदी। हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा, सेवेंथ। हाँ। हम्म। हम्म। परफेक्ट है। मनुष्य जो है वो सुख का अनुभव कर सकता है या फिर करेगा यदि, हाँ करेंगे, यदि वह धर्म का सेवन करेंगे तब, धर्म का आचरण करेंगे तब। ये भी वही हुआ है, कारण और फल। इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलने के लिए फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हैं कि जनाह, मनुष्य जो है वो सुख का अनुभव करेगा। कब? यदि वह धर्म का आचरण करेगा तब, कारण और फल में। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट कौन बोले। हाँ, यदि वह अधर्म का आचरण नहीं करेगा। चलो एट कौन बोलेगा। बोलो दीदी, बोलो वर्षा मैम। वीडियो ऑन रखो वर्षा बहन। बोल दीदी। हम्म। 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 रहने के लिए क्या बोल, क्यों बोला आपने। यहाँ पे करता कौन है दीदी। मुनि करता है। मुनि नाम है दीदी, तो मुनि करता कैसे होगा। क्या कोई नहीं है करता। बोलो अभी कौन है करता। मैं हूँ करता। हम्म। मैं कैसे होगा, मैं ईएम में होता है। हाँ 1 3 है, यानी हम करता है। बोलो नेक्स्ट क्या आएगा। कहाँ गए वर्षा मैम। बोलो दीदी। हम जाएंगे या फिर हमें जाना चाहिए, कहाँ पे। मुनि नाम क्या हुआ, पहले मेरे को बोलो, रूप कौन सा है मुनि नाम। हाँ परफेक्ट 6 3। तो मुनियों की, अत्र यानी यहाँ, मुनि नाम यानी मुनियों की, फिर हाँ मुनियों के रहने के स्थान में हम जाएंगे। परफेक्ट। यहाँ से ही जो क्रियापद है ना, वहाँ से ही आप कर्ता पकड़ सकते हो। अगर हमारे बुक में कर्ता नहीं दिए ना सेंटेंस में, तो क्रियापद से हम कर्ता पकड़ सकते हैं। परफेक्ट। यहाँ मुनियों के रहने के स्थान में हम जाएंगे या फिर हमें जाना चाहिए। वस्ती जो है वो रूप है वस्तिम, यानी टू 1। रहने के स्थान में, मुनियों के रहने के स्थान में हमें जाना चाहिए। हाँ दीदी।
चलो 9th कौन बोलेगा? श्वेता बहन आपकी टर्न नहीं आई आज। 9th, हाँ 9th बोला। परफेक्ट। बाकी सब म्यूट करो ना। मनोरमा बहन आपका अनम्यूट है, आप म्यूट कर दीजिए। अपी क्या है दीदी? अपी हाँ, तो यहाँ पे आप देवदत्त की शक्ति बता रहे हो, राइट? तो कैसे आएगा? हम्म 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 बहुत धन प्राप्त कर सकता है, लभ यानी प्राप्त करना, राइट है। बट है ना, यहाँ पे अपी आ गया था। अपी का अर्थ जो है उससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग देवदत्त की भी शक्ति बता रहे हैं। देवदत्त भी व्यापार के द्वारा बहु और धनम, बहुत सारा धनम जो है लभियत यानी प्राप्त कर सकता है। चलो नेक्स्ट 10th कौन बोलेगा? दर्शना मैम आप? वीडियो ऑन रखना ना। वेरी गुड। हम्म 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 लोक काल में है ना कुछ सेट नहीं हो रहा है, ये आई गेस अलग अलग ही होगा लोके और काले। लोक में काल में, लोक में टाइम होने पर फलदायक होता है। लोके काले जो विशेषण विशेषण नहीं बना सकते उसको लोक काल में। लोक अलग होगा, काल अलग होगा। किया हुआ संग्रह जो है खरे खर या फिर निश्चित अर्थ से लोक में काले यानी टाइम आने पर फलदायक होता है। लोक काल होने पर कुछ समझ में नहीं आया, काल होने पर समझ में आया, बट व्हाट इज लोक काल पर कुछ मीनिंग नहीं बैठ रहा है ना। लोक में काल आने पर जो है या फिर लोक में काल होने पर जो है वो सेट हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ जगत में, हाँ फलदायक होता है। परफेक्ट। फलदायक होता है नॉर्मली। हाँ तो होगा भी डाल सकते हैं। हाँ हम्म हम्म नहीं, साउंड भी कर रहा है कारण फल जैसा भी, कि लोक में टाइम आने पर जो अपन ने किया हुआ संग्रह है वो फलदायक होगा, होता है।
नॉर्मली बैठेगा ये, कारण फल भी हो सकता है क्योंकि वैसा ही साउंड कर रहा है, क्योंकि वो फलदायक होगा, फल देने वाला होगा। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर फल दायक होता है, एनीथिंग इज फाइन। फल देने वाला होगा या फिर फलदायक होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, किया हुआ संग्रह खरेखर या फिर निश्चित अर्थ से लोक में या फिर जगत में काले यानी टाइम आने पर फलदायक होता है या फिर फल देने वाला होगा। चलो 11th कौन बोलेगा? ऋषा में ना बोलोगे? ये किसका है? गैलेक्सी J6 Plus आपको ट्राई करना है? कौन दीदी? एक बार वीडियो ऑन करना ना। वेरी गुड। सती अस का रूप है, वो सही है दीदी, बट ये हुआ क्या है? सती अस के रूप में कौन सी विभक्ति लगी है? कैसे दीदी? प्रहरण जो है, अगर वो 7-1 है और सती जो है वो अस का रूप है, तो ये भी 7-1 नहीं होगा? जैसे गच्छति था रूप। हम्म ओके। हाथ से क्यों हुआ? बहु का कौन सा रूप हुआ? परफेक्ट। और हाँ, हाथों के द्वारा प्रहरित क्या है? नहीं, क्रियापद है कि क्या है, ऐसे पूछ रहे हो? कैसे बना? क्लियर? तीक्ष्ण यानी तीक्ष्ण हथियार होने पर, ये सती तीक्ष्ण जो है वो, प्रहरण जो है वो, और सती जो है वो, ये तीनों विशेषण विशेष्य हुए हैं। तीक्ष्ण प्रहरण यानी हथियार जो है वो कैसा है? तो तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण हथियार होने पर हाथों के द्वारा, सॉरी, खरेखर तीक्ष्ण हथियार होने पर हाथों के द्वारा कौन प्रहरण करेगा? हाँ दीदी, उसका दो हुआ है। परफेक्ट, अच्छे से बोला आपने। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? 12th। हाँ दीदी, खरेखर तीक्ष्ण यानी शार्प हथियार होने पर हाथों के द्वारा कह का आएगा कौन प्रहरण करेगा? चलो 12th कौन बोलेगा? और किसी को ट्राई नहीं करना है? इफ नहीं करना है तो फिर मैं रिपीटेड लोगों से ही करवाऊंगी। कुछ नहीं होगा, इजी ही है। जया शाह, आपको ट्राई करना है?
पिंकी वजावत आपको पिंकी मैम हम पीरियड्स में क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ये हमें लास्ट वीक ही न्यूज़ मिली है कि जो भी पीरियड्स में है वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं। नहीं सुन सकते हैं, नहीं पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, फिर जिसने ऑलरेडी बोल दिया उसमें से किसी को ट्राई करना है। मंजूषा बहन आप ट्राई करोगे? हाँ बोलो। एक तो ह नहीं आएगा दीदी, एक ह आता तो है स का र और र का। एक का हा भी कैसा आएगा दीदी? एक का हा और अगर अपी आता है तो क्या होगा, आ उसके बाद सकार और तो उसके ऊ का ओ हो जाएगा, तो एको थोड़ी है यहाँ पे, सिर्फ एक का और अपी है। आ के बाद में अगर अ आए तो अवग्रह बन जाता है, इसलिए वो एका अपी है। स्त्रीलिंग में वन वन एका। बोलो। हाँ दीदी। परफेक्ट, ये आपने राइट पकड़ा है, खाली आपने इसकी संधि बरोबर नहीं की है। ट्राई करो। आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे क्रियापद नहीं है, तो अब यहाँ पे क्रियापद कैसे फाइंड आउट करोगे? कहाँ पे है क्रियापद? सकला आपने मंत्री बोला है, तलाहा आपने मंत्री बोला है, क्रियापद कहाँ पे दीदी? आप बोलो। अगर खाली इसको आप अलग करोगे तो क्या बैठेगा? परफेक्ट, हरित चिंतन। अभी यहाँ पे क्या होगा जो छ हो गया होगा? कौन सी नियम से? तो अगर आप हरे है बोल रहे हो तो फिर हरे है तो क्रियापद होगा ही नहीं ना दीदी। बोलो श्वेता बहन। किसने बोला हरित? एक्सेलेंट। हाँ, त वर्ग के बाद में छ वर्ग आएगा, तब त वर्ग को छ वर्ग के उसी लेटर के साथ रिप्लेस करेंगे, इसलिए हरित चित्तम। क्लियर हुआ मंजूषा बहन? हाँ चलो अभी ट्राई करो कैसे आएगा। ट्राई करो धीरे धीरे। एक जो है ना, एक पहले वो मुझे बताओ कि वो एक से हम क्या लेंगे? ठीक है, मैं बोलती हूँ। एक का जो है वो वन वन है और वो स्त्रीलिंग है,
और यहाँ पे सेंटेंस में कला नाम का भी एक स्त्रीलिंग है, बट उस वो क्या है, कलाहा 1 3 और सकलाहा 1 3। तो ये जो एक है ना वो भी कला ही होगा। दैट इज कैसे, एक भी कला, ही का लेंगे खरेखर या फिर निश्चित अर्थ से, एक भी कला खरेखर चित यानी 2 1, चित को हरे छत यानी हरण कर लेती है। एक भी कला खरेखर चित को हरण कर ले। फिर पुनः तो सकल कला क्या, यानी बहुत सारी जो कला है वो क्या करेगी। अगर एक कला भी जो है वो चित्त का हरण कर ले तो इतनी सारी यानी सकल कला, बाकी सारी कला जो है वो क्या करेगी, उसका क्या मतलब, बाकी सब कला क्या, ऐसे यानी क्या बाकी सब कला। तो दीदी ये कौन सा धातु है, हम्म हम्म नहीं नहीं नहीं, एक भी कला खरेखर चित्त को हर ले तो सकल कला क्या करेगी, ऐसे सकल कला का तो क्या कहना, ऐसे। चलो 13th वन। हाँ दीदी, कला जो है वो पहले आप पकड़ लेना कि एक, अगर आप एक हो तो पुल्लिंग पकड़ लेना तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, वो एका पकड़ लेना तो आपको ख्याल आ जाएगा कि यहाँ पे एका जो है वो स्त्रीलिंग है और उसके लिए हम कला ही बोल रहे हैं। कौन बोला क्रियापद नहीं आया है, अभी मैंने पूरा लिख के दिखाया है। हाँ चलो 13, एक सेकेंड, टाइम क्या हुई हमारी है, 1 मिनट है, 1 मिनट में हो जाएगा, चलो फटाफट बोलो जल्दी। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया ये सेंटेंस, करो दीदी। हम्म 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 परफेक्ट। हम्म हाँ दीदी। हम्म परफेक्ट। अनेन बिना, जब भी बिना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, 2 3 5 सेंटेंस को, इसलिए यहाँ पे अन्न जो है उस शब्द को 3 1 यूज किया, यानी क्या, अन्न के बिना भी जी सकते हैं। फिर जीवनयम यानी पानी जो है बिना न, तू तू को हम लेकिन के अर्थ में लेंगे, लेकिन पानी के बिना नहीं। अन्न के बिना भी जी सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं। यहाँ पे देखो जीवयत जो है ना, वो भावी प्रयोग हुआ है, क्योंकि देखो अनेन जो है वो करता है 3 1 और जीवयत जो है भावी प्रयोग में हम लोग य यूज करते हैं और आत्मनेपद के प्रत्यय। सिंस जीव धातु जो है वो फर्स्ट घर का है और परस में पद है, बट यहाँ पे यूज किया य और आ, और यहाँ पे बिना के अर्थ में हमने क्या लिया, अनेना, इसलिए ये जो है वो भावी प्रयोग है। अन्न के बिना भी जिया जा सकता है परंतु पानी के बिना नहीं। और लिखो, लेकिन लिखो, परंतु लिखो, कुछ भी लिखो, साउंड सेम ओनली। चलो आज की क्लास वाइंड अप हो गई है। पानी के बिना ना 2 1 दीदी, क्योंकि बिना के अर्थ में हम 2 3 5 यूज करते हैं ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट 14 15 16 17 18 19 कल करेंगे, कल संडे है राइट। दीदी भावे प्रयोग कैसे नहीं होगा, क्योंकि जीव धातु
फर्स्ट घन का या तरस में पद का है, हमने यहाँ पे यूज किया य और आत्मनेपद का एक टर्म, तो क्या होगा जीवियत। ये जो है ना, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, जीवनियम बिना न तो, पानी के बिना नहीं, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे ये भावे प्रयोग होगा कि अनेन, दिस इज 3-1, हाँ दीदी, कर्ता और ये भावे, अन्न के द्वारा नहीं जिया जा सकता, सॉरी, अन्न के द्वारा जिया जा सकता है परंतु पानी के द्वारा नहीं, पानी बिना नहीं। परफेक्ट। चलो बाकी की क्लास वाइंड अप करते हैं। मुझे ना अभी कुछ भी काम है, प्रणाम। संडे को नहीं, क्लास नहीं है, और अगर टेस्ट होगा तो आपको क्वेश्चन पेपर शाम को भेज दूंगी मैं। संडे का टाइम है, सब जगह यहाँ तक बेस्ट रिवीजन कर लेना, क्योंकि मंडे से फिर हम आज्ञार्थ नेक्स्ट काल स्टार्ट कर देंगे, आज्ञार्थ काल। चलो प्रणाम।